हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एक नए अध्याय का आरंभ करने वाले हैं। अध्याय जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। उस अध्याय के अंतर्गत कई टॉपिक पर प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें समांतर माध्य से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कभी माध्यिका से पूछे जाते हैं तो कभी बहुलक से पूछे जाते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में अब तक बोर्ड एग्जाम में समांतर माध्य से रिलेटेड कितने प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन क्या है? 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? 1 से लेकर के 10 तक की समांतर माध्य अगर पूछा जाए संख्याओं का, भी सम संख्याओं का समांतर माध्य, तो कैसे निकाला जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो समांतर माध्य देखिए, निकालने के लिए वर्गीकृत आंकड़ों के लिए अलग चलता है रूल, और अवर्गीकृत आंकड़ों की अलग चलता है। अगर अवर्गीकृत आंकड़ों की मैं बात करूं तो कुल पदों की योग बटे पदों की कुल संख्या होती है, यह फार्मूला। जबकि वर्गीकृत के लिए तमाम विधियां चलती हैं, जिसमें कल्पित विधि चलती है, अधिकल्पित विधि चलती है, लघुत्तर विधि चलती है, पद विचलन विधि चलती है, सरण चरण विचलन विधि चलता है, बंटन विधि, ऐसे तमाम विधियां होती हैं। लेकिन हम इस पर आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन उनको कंप्लीट करें, फिर आगे हम तमाम प्रश्नों को करेंगे आज, और हर टाइप के प्रश्नों को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पहला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे कि 1 से लेकर के 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य हमसे पूछा है। तो 1 से लेकर के 10 तक के बीच की सम संख्याएं क्या होंगी भाई? सम संख्याएं 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। 1 और 10 तक की बीच नहीं है, 1 से लेकर 10 तक की बात हो रहा है। 1 से लेकर के 10 तक की अगर उनकी संख्या अगर पता करना हो कि मैंने 1 से लेकर 10 तक की कितनी सम संख्या इनके बीच में है, 10 को भी लेकिन सम्मिलित करना हो तो कितना आएगा? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, और क्या आएगा? 10। इनका समांतर माध्य पूछा है, इनका समांतर माध्य पूछा है, इनका समांतर माध्य, समा बस लिख दे रहे हैं। समांतर माध्य बराबर क्या होगा? ये अवर्गीकृत आंकड़ा है। अभी आगे वर्गीकृत वाला भी हम जिक्र करेंगे। यह अवर्गीकृत आंकड़ा है। क्या करेंगे? सबको हम जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जितने पद हैं उनके पदों की संख्या से भाग देंगे। तो 2 है, यानी 1 2 3 4 5 पद हैं। सबको जोड़ लिया जाए तो जोड़ा जाए कितना आएगा? 10 यहाँ, और ये 8 2 10, 10 और 10 20, 6 4 10, यानी 30 होगा। अब भाग दिया जाए 5 से तो रिजल्ट क्या आएगा? 6। यह हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का जवाब है। तो बहुत इजी है। 1 से लेकर के 10 तक के सभी सम संख्याओं का समांतर माध्य पूछा गया है। तो पहले हम उन संख्याओं को तो पहले लिखें कि मुझे कौन कौन सी संख्या लेके चलना है। 2 है, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा। तक की बात हो रहा है, 1 से लेकर के 10 तक की। अगर 1 से लेकर के 10 के बीच की बात करता तो 10 को सम्मिलित नहीं करते, 2 4 6 और 8 लिखते। लेकिन यहां 10 तक की बात हो रही है, यानी तो 10 को भी सम्मिलित करना है, तो आपके पास 5 संख्याएं हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? सेम लगभग इसी तरह से है। 1 से लेकर के 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। प्राकृतिक संख्याएं जो गणना में हम प्रयुक्त करते हैं, उपयोग करते हैं, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन कह रहा है 1 से लेकर के 9 तक की, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं
क्रमशः कितना होंगी पहले लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनका समांतर माध्यम से पूछा, इनका समांतर माध्यम से पूछा है। तो वही कुल पदों की योग यानी जो भी पद है उन सबको जोड़ा जाए। अब फिर क्या करेंगे, जितने पद है उनके पदों की संख्या से भाग देना है। तो 1 से लेकर के 9 तक की बात हो रहा है तो 9 पद होंगे और 9 से हम भाग दे देंगे। अब इनको जोड़ लिया जाए तो जोड़िएगा आप 45 आएगा। जोड़ने के लिए भी संख्याएं रूल होता है, अंतिम संख्या और अंतिम संख्या में 1 जोड़ लीजिए, 2 से भाग दिया जाए तो कितना, यानी 9 यहाँ होगा और 9 और 1 10 होगा, नीचे 2 होगा, 2 से भाग दिया जाए 5 यानी 9 5 45। आप देख सकते हैं यानी 9 से भाग दिया जाए तो रिजल्ट आएगा 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका इजी है। लगातार अगर संख्याओं का जोड़ पूछा जाए तो आप क्या करिएगा, सूत्र लगाइएगा n+1/2। ठीक है, अंतिम संख्या, फिर अंतिम संख्या में 1 जोड़ के 2 से भाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, इसको थोड़ा हम इरेज कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि आंकड़े 3 4 6 तथा x का समांतर माध्य, आंकड़े दिया हुआ है 3 4 6 तथा x का समांतर जो माध्य है वह कह रहा है 5 है, तब x का मान होगा। तो इसलिए आप 5 दिया तो सूत्र लगा लीजिए, समांतर माध्य बराबर कितना होता है, कुल पदों की योग यानी 3 धन 4 धन 6 धन x। भाई समांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों की योग बटे पदों की कुल संख्या। तो कितने पद है, 1 2 3 4 पद हैं तो उनको जोड़ लीजिए और 4 से भाग। सौभाग्य से समांतर माध्य दे दिया तो इसके नीचे हम 5 लिख दें क्योंकि 5 ही समांतर माध्य है। जोड़ा जाए 6 या 4 10 और 3 13, 13 प्लस x नीचे 4, क्रॉस गुणा कर लिया जाए तो इसका गुणा इसमें करेंगे, 13 प्लस x बराबर 4 5 20। तो x का मान आ जाएगा 20 माइनस 13 यानी x का जो वैल्यू आएगा वह कितना आ जाएगा 7। यही हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का समांतर माध्य 27 है और यदि भूल से एक संख्या छूट जाए तो समांतर माध्य 25 हो जाता है। तो छूटी हुई संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 संख्याओं का समांतर माध्य कह रहा है कि 27 है, तो माना वह 5 संख्याएं कितनी है, वह 5 संख्याएं क्रमशः मान लिया जाए x1 x2 x3 x4 x5 है। इसलिए इनका समांतर माध्य अगर देखा जाए तो कैसे निकालेंगे, x1 धन x2 धन x3 धन x4 धन x5। अब कुल कै पद होंगे 5, जबकि समांतर माध्य यहाँ कह रहा कि नहीं 27 है और यहाँ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 नीचे 5 से गुणा इसमें कर दिया जाए तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। तो 5 7 35 को 5 हासिल 3, 5 दूना 10 3 13, यह समीकरण 1 मान लें। अब हमसे कह रहा है द्वितीय शर्त से ये कह रहा है कि एक संख्या छूट जाए, माना x5 भूल से छूट जाती है
भाई यही ना छूट रहा है, छूट जाती है तब शेष बचे संख्याओं का समांतर माध्य जब निकाला जाए, कैसे निकालेंगे भाई? पांचवी संख्या छूट गया, यह संख्या छूट गया, गलती हो गया भाई, छूट गया। तो एक x1 बचेगा, x2 बचेगा, x3 बचेगा और x4, और कुल पद अब 5 नहीं बल्कि 4 होगा। अब कह रहा है कि अगर गलती से एक संख्या जब छूट गया तो उस समय समांतर माध्य क्या कह रहा है? 25 है। क्या कह रहा है? 25। एक बार और प्रश्न को देख लेते हैं। गलती से जो संख्या छूटा उसका समांतर माध्य क्या रहा? 25 है। बिल्कुल सही है। तो चलिए यहाँ इसके जगह समांतर माध्य की जगह 25 और यहाँ जैसे वैसे लिख दीजिए x2 प्लस x3 प्लस x4 नीचे 4 से गुना इसमें कर दें तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर 100 होगा। अगर समीकरण 2 से x1 से लेकर के 4 तक का वैल्यू मैं यहाँ रखूँ, x1 से लेकर के 4 तक का वैल्यू मैं रखूँ यहाँ समीकरण 2 से 1 में, समीकरण 1 से मान 2 में क्या करने पर, नहीं 2 से मान 1 में रखने पर, सॉरी 2 से मान क्या 1 में रख दिया जाए। इस समीकरण 2 से जो मान है x1 से लेकर के 4 तक का वैल्यू अर्थात 100 यहाँ रख दिया जाए तो 100 हो जाएगा प्लस x5 बराबर 135। तो x5 इक्वल टू हो जाएगा 135 माइनस 100 यानी x5 बराबर 35 है। अर्थात जो गलती से हमारी जो संख्या छूटी थी उसका जो वैल्यू होगा वह क्या 35 छूट गया था। ठीक है, यानी वो 5वें नंबर का हम वैल्यू कोई भी मान सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 5वां नंबर ही माने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है? एक टेबल बनाया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे होंगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। एक कक्षा के 50 छात्रों के भार नीचे सारणी में प्रदर्शित हैं। भार केजी में है, छात्रों की संख्या देखिए, भार 45 है तो छात्रों की संख्या 35 है, और भार 46 है तो छात्रों की संख्या 10 है, भार 47 है तो छात्रों की संख्या 20 है, और भार 48 है तो छात्रों की जो संख्या है वो 5 है। 3 छात्रों के भारों का समांतर माध्य लघु विधि से ज्ञात कीजिए। तो बहुत इजी है, ऐसे सवालों को हम कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले देखिएगा, भार लिख लीजिए, भार लिख लीजिए। भार को आप x लिए, ऊपर वाला पद हमेशा x होगा, और छात्रों की जो संख्या है, छात्रों की जो संख्या है वह क्या है? छात्रों की संख्या हो गया, यानी f लिखेंगे इसको। ठीक है, तो भार क्या क्या है? तो पहले 45 है, फिर क्या है 46 है, फिर 47 है, फिर क्या है 48 है। यही कुछ ऐसे बनाया हुआ है, हमें भी ऐसे ही कुछ बनाना है, और कुछ स्टेप आपको और भी अपने हिसाब से सेट करना। बहुत ईजी है, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन पे ध्यान आप बढ़िया से दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कैलकुलेशन आप गलत करेंगे तो फिर रिजल्ट आपका सही नहीं आएगा। अब क्या करेंगे हम, यह x दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, और f का वैल्यू कितना दिया? यहाँ 15 दिया है, यहाँ 10 दिया है छात्रों की संख्या, यहाँ 20 है, और यहाँ कह रहा है 5 है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए लघु विधि की बात कर रहा है तो लघु विधि में हम विचलन निकालते हैं। विचलन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, d निकालेंगे, यानी x माइनस a की बात होगी, और लास्ट में एक कॉलम और बढ़ा लेंगे हम, यहाँ एक कॉलम बढ़ाएंगे, d गुणे f की बात करेंगे, नहीं d गुणे, हाँ d गुणे x नहीं बल्कि d गुणे f की बात करेंगे। किसकी? d गुणे f की। इजी है, बहुत इजी है। आप टेबल पहले बनाना सीख लीजिए। जैसे ही टेबल आपका कंप्लीट होगा तो आपको अब कुछ करना ही नहीं है। यह बात याद रखिएगा, लघुत्तर विधि की बात करें या विचलन विधि की बात करें तो हमेशा ऐसे ही निकालेंगे, पहले d निकालेंगे। अब यहाँ छात्रों की जो संख्या अर्थात f है तो उसको जोड़ेंगे, सिग्मा f कर लीजिए, मतलब इसको जोड़ लीजिए। जोड़ लिया जाए तो 15 15 और 5 20, 20 20 40 और 10 50 होगा।
समझ में आ रहा है। तो ये हमारा 50 हो जाएगा यहाँ। अब हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। और डी कैसे निकालते हैं तो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, कुछ आपको करना नहीं है, थोड़ी सी आपको ध्यान देना है। आप क्या करिए, डी निकालने के लिए इसके विचलन विकल्पित वैल्यू पता करिए, इनमें सबसे बीच में कौन आएगा। तो यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ 4 पद हैं, तो आप ये बीच में हो सकता है, ये 46 हो सकता है, 47। तो जो आपको अच्छा लगे, हम मान लीजिए हम 47 को मान लें ए, क्या मान लें, यही अविकल्पित मान हो जाएगा। तो ये 47 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इनमें से इसको घटाएंगे हम, 45 में से 47 को घटाएंगे और यहाँ लिखेंगे सामने, 45 में 47 घटाएंगे -2 लिखेंगे, और 46 में से 47 को घटाएंगे कितना लिखेंगे हम, -1, और 47 में से 47 को घटाएंगे तो 0, और 48 में 47 को घटाएंगे तो 1। ठीक है। अब क्या करना है, एफ गुणे डी मतलब इसका गुना इसमें करेंगे तो 15 दूना 30 माइनस में इसका गुना इसमें कर देंगे, यानी इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें। तो 1 का इसमें करेंगे -10 और इसका इसमें करेंगे 0 और यहाँ करेंगे तो 5। अब यहाँ क्या करेंगे हम, सिग्मा एफ गुणे डी करेंगे। सिग्मा मतलब होता है जोड़ की बात हो रहा है, कितना। अब जोड़िए, तो कैसे जोड़ेंगे, पहले पॉजिटिव यहाँ लिख लेते हैं, निगेटिव कितना है, -30 -10 मिलके हो जाएगा -40, और घटाया जाए 5 में से 40 तो कितना हो जाएगा आपका -35। यहाँ तो कोई शक नहीं ना, समझ में आ रहा है, समझ में आ ही रहा होगा, बहुत ईजी है, कुछ करना नहीं है। हाँ, अब आपको क्या करना है, समांतर माध्य बताना है। समांतर माध्य के लिए सूत्र आपको याद रखना होगा, A+ होता है सिग्मा एफ गुणे डी अपान सिग्मा एफ है। बस इतना ही आपको करना है, कितना, A+ सिग्मा एफ गुणे डी अपान सिग्मा एफ है। ए का वैल्यू कितना हमारे पास है, 47 है। सिग्मा एफ डी का वैल्यू आपके पास कितना, -35 है, और सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है, 50 है। यानी 47 - 35/50। हम चाहे तो 47 को लिख ले रहे हैं, 5 से भाग दिया जाए, 5 सत्ते 35 ऊपर, अब 5 से भाग देंगे तो 10 है, यानी 47 - 10 से भाग 0.7, घटाया जाए तो 46 हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। बहुत ईजी है। तो जब भी अगर आपको लघुत्तर विधि की बात कहे और विचलन विधि से अगर हल करने की बात कहे तो हमेशा समांतर माध्य इसी तरह से निकाला जाएगा। है ना आसान, बहुत ईजी है। आप टेबल बढ़िया बनाइएगा, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम लोग समांतर माध्य वाले जो चैप्टर चल रहा है वह हमारा ख़त्म होने वाला है। बस एक क्वेश्चन और 7वें के बाद कंप्लीट हो जाएगा यह समांतर माध्य ज्ञात करने वाला टॉपिक। करा यदि एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है तो एफ का मान ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक 0 से 10 दिया है, 10 से 20 दिया है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, अर्थात 0 से 10 प्राप्त करने वाले जो प्राप्तांकों यानी छात्रों की जो संख्या है वह 6 है, और 10 और 20 के बीच में एफ है, 20 और 30 के बीच 6 है, 30 और 40 के बीच में 10 है, 40 और 50 के बीच में देखा जाए तो 5 है। तो कह रहा है एफ का मान बताइए जबकि समांतर माध्य दे दिया। तो ऐसे सवालों में कैसे हम हल करते हैं, तो पहले प्राप्तांक लिखेंगे। प्राप्तांक जैसे टॉपिक दिया हुआ वैसे लिखना है। बारंबारता की बात करते हैं यानी एफ की बात करते हैं। फिर आगे क्या है, मध्य बिंदु हम यहाँ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मध्य बिंदु। हम मध्य लिखेंगे, यहाँ मध्य बिंदु लिखेंगे। एक पोर्शन मध्य बिंदु अर्थात एक्स की बात करेंगे, और आखिरी में एक पोर्शन और बनाते एफ गुणे एक्स। जब भी ऐसे सवाल आ जाए, जैसे कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, ऐसे कुछ है, टेबल आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। ठीक है, आप बनाए भी होंगे। यहाँ हम योग की बात करेंगे। यहाँ प्राप्तांक क्या है, 0 से 10 है, 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30 है, फिर 30 से 40 दिया है, फिर 40 से दिया है 50, है ना।
क्या क्या वैल्यू दिया है, यहाँ 6 है और यहाँ f दिया है, फिर 6 दिया है, 10 दिया और फिर क्या दिया है 5 दिया है, ये दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया है। चलिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ निकालते हैं। सिग्मा एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखिएगा पहले एफ लिख दीजिएगा ऐसे सवालों में, बाकी आप 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 27 है। ये एफ प्लस 27 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, तो 0 में 10 को जोड़े, 0 में 10 को जोड़े मतलब यह प्राप्तांक यानी कि जो अंतराल दिया हुआ है, जो वर्ग अंतराल दिया उनको जोड़ें 2 से भाग, ठीक है। तो 0 और 10 जोड़ेंगे 10 होगा, 2 से भाग देंगे 5 होगा, तो हम यहाँ 5 लिख देते हैं। फिर 10 और 20 जोड़ेंगे 30 होगा, 2 से भाग देंगे 15। फिर इसी तरह से इसको जोड़ेंगे कितना 50 आएगा, 2 से भाग देंगे 25। कितने का अंतर आ रहा है इसमें, तो देखेंगे 10 10 का अंतर आ रहा है, 10 10 जोड़ते लिख लीजिए। इच्छा करे तो जोड़ के भाग देते जाइए, नहीं तो बेस्ट रहेगा यही कि 10 जोड़ के आगे बढ़ जाइए। फिर क्या करेंगे हम, एफ गुणे एफ एक्स निकालेंगे, यानी इसका गुना इसमें, यानी इन दोनों का गुणा करिए फिर यहाँ लिखे। तो 6 या 25 30 कर लेंगे, 15 में एफ का गुणा करेंगे 15 एफ होगा, इसका गुना इसमें करेंगे 25 छक्का 150 होगा, 35 दहा में 350 होगा, 45 में 5 का गुणा कर लीजिएगा तो आ जाएगा कितना हमारा 225 होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ निकालते हैं और एक्स, सिग्मा एफ गुणे एक्स निकालते हैं। तो पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास जो चर राशियों के साथ जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा इसको बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, ये थोड़ा बढ़ा लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम पहले उनको लिख देंगे 15f को, बाकी जो जुड़ने वाले नंबर जैसे ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इनको जोड़िए। जोड़ने के बाद हमें कुछ मिलेगा क्या, 755 आएगा। कितना आएगा 755। आप जोड़ लीजिएगा क्योंकि ये 5 हो जाएगा और ये 5 5 10 2 12 12 3 15 हासिल 1 2 3 5 6 और 1 7, सही है। अब हम सूत्र लगा देंगे, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ गुणे एक्स होता है और सिग्मा एफ होता है। समांतर माध्य का वैल्यू कितना दिया हुआ है, हाँ प्रश्न में दिया हुआ है भाई। जब भी ऐसे सवाल आ जाए ये बारंबारता में कोई एक स्टेप की जगह ये बना देगा, पी बना देगा, उसी का वैल्यू पूछता है। जब भी समांतर माध्य दिया रहेगा कुछ न कुछ आपसे पूछेगा तब, ठीक है। तो यहाँ समांतर माध्य दिया हुआ है 25 है, समांतर माध्य की जगह लिख देंगे हम 25 और सिग्मा एफ एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू 15f प्लस 755। नीचे कितना लिखेंगे, सिग्मा एफ का वैल्यू एफ प्लस 27। अब हल कर लेते हैं, इसको हल करेंगे 30 का गुना इसमें करेंगे तो हो जाएगा 25f और इसका गुना इसमें कर लीजिएगा। 25 में 27 का जैसे ही हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 में एफ का गुणा करेंगे 25f हो जाएगा, 25 का 27 में गुणा कर लीजिए। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ हमारे पास अब 27 है 25 है, 5 सत्ते 35 3 5 दूना 10 3 13, 27 दूना यहाँ होगा 54, जोड़ेंगे 5 4 3 7 5 1 6, यानी 600 कितना आएगा 75। एक बार और देख लें, 5 सत्ते 35 को 5 हासिल 3 और 5 दूना 10 3 13, 2 सत्ते 14 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, सही है। 5 4 3 7 और 1 5 1 6, यानी हमें जोड़ने पर कितना मिल जाएगा 675 मिलेगा, 675। यानी इसका गुना इसमें यहाँ और फिर इसका गुना इसमें यहाँ, और जो जैसे लिखा है यानी 15f है अब प्लस 755 है। अब आप इधर उधर अपने सुविधा के अनुसार सॉल्व कर लीजिए। तो मैं इसको ट्रांसफ़र यहाँ कर दूँ तो 25f में से 15f घट जाएगा और ये इधर घट जाएगा, तो 755 में से 675 ये घटाया जाए तो 10 हो जाएगा f, और 5 में से 5 जाएगा 0 और 5 में 7 जाएगा नहीं, 15 में से 7 जाएगा 8। तो x का जो f का जो वैल्यू आएगा 0 0 कट जाएगा तो 8 आ जाएगा। यही हमसे पूछा जा रहा है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7वां, जैसे कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, यह प्रश्न 2011 में और 2016 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और यह आखिरी प्रश्न होगा हमारा। करा दी गई बारंबारता सारणी में छात्रों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 30 है। अज्ञात बारंबारताएं जो दिया है F1 है तथा F2 ज्ञात करना है, जबकि प्राप्तांक दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ, जैसा कि टेबल आप देख रहे होंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पे। आप उसको देखिए टेबल, सेम वही क्वेश्चन को मैं लेकर चलता हूँ। सबसे पहले क्या दिया, प्राप्तांक की बात हो रहा है तो प्राप्तांक लिखेंगे, पिछला ही क्वेश्चन है जैसे 6वां था। फिर हमारे पास क्या है, बारंबारता दिया है, बारंबारता की बात करूँ यानी F की। फिर मैं क्या करूँगा, मध्य बिंदु की बात करूँ, मध्य बिंदु या कहीं कहीं किताबों में मध्यमान लिखता है अर्थात x, और यहाँ f गुणे x की बात होती है। प्राप्तांक है 0 और 10 के बीच में कितने हैं, 5 की बात हो रही है, जबकि 0 10 हो गया। फिर 10 से 20 की बात हो रहा है, 20 से 30 की बात हो रहा है, 30 से 40 की बात, और 40 से 50 की बात, और 50 से हमारे पास 60 है। और एक बात और दिया है, बारंबारताओं का योग भी दिया हुआ है। हम 1 बाई 1 चलेंगे लेकर के, ये टेबल पहले बना ले क्योंकि इस अध्याय में टेबल का ही अहम भूमिका है। थोड़ा बढ़िया बना लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई समस्या ना हो, नहीं तो फिर दोबारा वीडियो बनाना पड़ जाएगा। तो थोड़ा सा स्लो ही करें लेकिन सही करें। चलिए अगला क्या है, कुछ जो वैल्यू दिए लिख देते। 8 लिखा है, यहाँ F1 की बात हो रहा है, यहाँ 20 दिया है। फिर यहाँ F2 है और यहाँ 2 है, और यहाँ कह रहा है इसका बारंबारताओं का जो योग है वह 60 है। अच्छा, योग 60 ही तो दिया है, लेकिन हम जोड़ के तो हमारा जो वैल्यू आएगा उसके इक्वल कर ही सकते हैं। तो 8 यहाँ से, 2 यहाँ से 10, 10 और 20 30, 30 5 35, और यहाँ F1 प्लस F2 अर्थात F1 प्लस F2 प्लस 35 मैं कर सकता हूँ। देखिए भाई 8 और यहाँ 2 10, 10 20 30 5 35, F1 धन F2 ये जोड़ दिए, अर्थात ये यानी कि कहने का तात्पर्य है कि F1 प्लस F2 और F प्लस 35 का जो वैल्यू है यानी कि बारंबारताओं का जो योग मेरे हिसाब से तो ये होगा, लेकिन प्रश्न में ज़बरदस्ती कर रहा है कि नहीं 60 है, तो हमने क्या किया, इसको 60 मान लिया। तो यहाँ से F1 धन F2 का बात करें तो ये घट जाएगा, 60 माइनस 35 हो जाएगा, यानी F1 प्लस F2 बराबर 60 से 35 घटा लीजिए तो 25 हो जाएगा। यह हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। बाकी अब क्वेश्चन को आगे करते हैं सॉल्व। मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, आधु से भाग देंगे 5 हो जाएगा, इन दोनों जोड़ेंगे 30 होगा, यानी 15 आ रहा है। कितने का अंतर है, 10 का, 10 10 बढ़ाते हुए चले जाइए, यानी 25, यहाँ 35, यहाँ 45, और यहाँ हो जाएगा आपका 50 नहीं बल्कि 55 हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, इसका गुना इसमें करेंगे। चलिए गुणा करें, 5 का गुना 5 में 25 हो जाएगा, सावधानी से करिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और 15 बट्ठे 120 हो जाएगा, और इसका गुना इसमें कर दिया जाए, यानी देखिए एक बार चेक भी कर लें, 8 25 40, 4 और 8 कम सही है, इसका गुना इसमें कर देंगे 25 F1 होगा, इसका गुना इसमें करें 35 दूना 70 700 होगा, और इसका गुना इसमें कर देंगे तो 45 हो जाएगा F2, और 55 दूना हो जाएगा 110, और यहाँ निकालेंगे क्या, इनका योग निकालेंगे। तो योग कैसे करेंगे हम, तो पहले हम 25 लिख देते हैं, F1 प्लस ये 25 है, और 45 हमारे पास F2 प्लस। अब हम इन नंबरों को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, जगह थोड़ा सा कम था हमने बढ़ा लिया। अब इनको ये वाला और ये जोड़ दिया जाए। तो चलिए मैं जोड़ देता हूँ, 110 यहाँ है, और ये 700 है, यहाँ 120 है, और आखिरी में 25 है, 5 यहाँ हो जाएगा, 2 2 4,
नहीं 4 नहीं बल्कि 5, क्योंकि 2 2 4 ऊपर 1 है ना, 5 हो जाएगा, 7 8 9 हो जाएगा, यानी 955 हो जाएगा, 955। एक बार और मिला लेते हैं, 5 हो जाएगा यहाँ, 2 2 4 1 5, 7 8 1 9, ठीक है, 955। हाँ, आप अपने अनुसार इसको आप जोड़ लीजिएगा। हो सकता है कि कहीं त्रुटियां हो सकती हैं, क्योंकि हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मेरे सामने कोई बैठा नहीं है, ठीक है। जब हम ट्यूशन में सॉल्व करते हैं तो बच्चों का भी ध्यान रहता है, कहीं गलतियां होती है तो बच्चे हमें ये इंगित कर देते कि सर यहाँ आपने ये चीज़ें छोड़ दिया या भूल गए, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा दिक्कत होता है, कोई है नहीं, अब वह इम्प्रेशन प्रयास करते हैं कि आप क्लास वाला ही दें, बट चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये तो कर लिए, अब हम समांतर माध्य बराबर क्या जानते हैं कि सिग्मा एफ गुणे एक्स करते हैं और सिग्मा एफ कहते हैं। समांतर माध्य यहाँ प्रश्न में दे दिया, जब भी इस टाइप के प्रश्न देंगे तो जरूर दे देगा। हाँ, समांतर माध्य 30 दिया है तो हम समांतर माध्य की जगह 30 लिख देंगे, बाकी इसके जगह ये पूरा 25 F1 प्लस 45 F2 प्लस 955 और नीचे हो जाएगा आपके पास सिग्मा एफ। यानी आप ये लिखे चाहिए 60 लिख दीजिए, बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर मैं ये लेके चलूँगा तो थोड़ा समय लगेगा, तो मैं 60 डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसका गुना इसमें कर दूँ तो 18 हो जाएगा, 6 का 1800 बराबर यहाँ हो जाएगा 25 F1 प्लस 45 F2 बगल में 955, ठीक है। अब मैं इसको इधर घटा लूँ तो 25 F1 प्लस 45 F2 का जो वैल्यू इधर घट जाएगा, घटा लेता हूँ। 1800 में से कितना घटाना, 955 घटाना है। 10 से 5 5, 9 से 5 4 होगा, बचेगा यहाँ आपका 7, 17 से 9 जाएगा तो 9 8 होगा ना, तो हाँ 9 8 17 हो जाएगा। चलिए, यानी 845 हो जाएगा। एक बार बढ़िया से देख लेते हैं, 10 से 5 5, 9 से 5 4, बचेगा यहाँ 7, 17 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17 8 हो जाएगा। ये आप देखिए 5 से कटने लायक है तो काट दीजिए, यहाँ हो जाएगा 5 F1 5 से भाग देंगे तो अब 5 9 45 F2 बगल में 5 एकम 5 बचेगा 3, तो ये हो जाएगा यहाँ 34, 5 छक्का 30, अब 5 9 45, समीकरण हो जाएगा 2। एक बार और चेक कर लेते हैं, 5 5 25, 5 9 45, 5 एकम 5 3 बचेगा 34, 5 छक्का 30, 4 बचेगा 5 9 45। यहाँ तक आप पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि अब यहाँ से हम इरेज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको हटा दें, क्योंकि अब इसकी काम नहीं है। अब देखिए, हम लोग क्लास 10th में 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को जब हल करते थे, वहाँ हम क्या करते थे, किसी एक के गुणांक को बराबर करते थे, फिर हम अपने हिसाब से जोड़ लेते थे और घटा लेते थे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ F2 है और यहाँ 9F2 है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 9 से गुणा कर दूँ। 9 से जैसे इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9F1 होगा प्लस 9 हो जाएगा F2। आप प्लस नहीं बराबर लिख देंगे, बराबर 9 5 45 4, 9 दूना 18 4 22 हो जाएगा। ये समीकरण 3 मान लें, ठीक है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, जिस समीकरण में हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया समीकरण मिलता है वही लेके चलेंगे, बाकी अब इसको छोड़ देंगे कुछ पल के लिए। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 3 देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, नहीं ये बड़ा और छोटा, ठीक है। तो हम समीकरण 3 में से क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे, घटाया जाएगा। क्यों घटाया जाएगा, पढ़े होंगे, जब चिन्हों का चिन्ह समान हो, जब यह चिन्ह समान हो तो हमेशा क्या करते हैं, घटा देते हैं बड़े में से छोटे को। आप ध्यान दीजिएगा, ये तो घटाने पे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 9F1 में से 5F1 जाएगा, 4F1 होगा, और यहाँ 225 में से 169 घटा लीजिए, 225 से 169, तो 15 में से 9 जाएगा 6, बच जाएगा यहाँ 1, यानी 11 में 6 जाएगा 5, यानी हमारा आ जाएगा 56, ठीक है।
तो F1 का वैल्यू जो आएगा वो 56/4 भाग दिया जाए तो 4 एक कम 4, एक बचेगा 4 चौक को 16, यानी F1 का जो वैल्यू आएगा वो 14 आ जाएगा ना। तो ये हमारा F1 आ गया। अब क्या करते हैं, F1 का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में जिसमें आपको अच्छा लगे, तो मैं यही राय दूंगा जो छोटा हो समीकरण उसमें आप रखिए। तो ये छोटा मुझे लग रहा है तो इसमें आप रख सकते हैं। F1 के जगह रखेंगे 14 प्लस F2 बराबर है 25, तो F2 का वैल्यू होगा 25 - 14, यानी F2 बराबर 5 से 4 1, यहाँ 1, यानी यह हमारा आंसर होगा। तो इजी है। अगर आपको लग रहा है कि रॉन्ग लग रहा है तो इन वैल्यूओं को यहाँ रखिए, तो बारंबारताओं का योग 60 होना चाहिए। चेक कर लीजिए, 14 यहाँ रखेंगे 14, और F2 के जगह 11, और ये हमारे पास 35 है। तो 5 1 6, 6 4 10, 3 3 2 5 और 1 6, 60 आया कि नहीं, 60 आया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। और इसी के साथ हमारा जो आज का जो टॉपिक था वह था समांतर माध्य ज्ञात कैसे करें। उन पर हम तमाम प्रश्न किए भी, और नेक्स्ट वीडियो में आगे की टॉपिकों को कंप्लीट किया जाएगा जिनमें माध्यिका की बात होगी और बहुलक की बात होगी। तो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।